हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आराम से छुट्टी बीत रही होगी गर्मी की। कुछ बच्चों का स्कूल भी खुल चुका है। तो अब आज हम पढ़ेंगे प्रेशर एंड थ्रस्ट। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा ग्रेविटेशन चैप्टर का, वो रहेगा प्रेशर एंड थ्रस्ट। तो इसका आज हम न्यूमेरिकल लगाएंगे 2-4 और इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ के बाद आपको कहीं नहीं जाना है, आप ये मत सोचिएगा। आज एकदम क्लियर हो जाएगा भैया, एकदम थ्रस्ट एंड प्रेशर में कोई चीज़ नहीं बचेगी। आप आए हैं, मेरे ऊपर विश्वास करिए, आराम से पढ़िए और आराम से लेक्चर देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मैं फिर से और डीपली समझाऊंगा। ठीक है, मुझे तो पक्का है कि मैं अपना 100% दूंगा और आपको समझ भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले कहाँ आते हैं, प्रेशर। प्रेशर माने दाब। प्रेशर होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। प्रेशर इज द फोर्स, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग, फोर्स और थ्रस्ट भी लिख सकते हैं, एक्टिंग पर यूनिट एरिया। क्या कह रहा है, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। मतलब देखिए, मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। ये एक वुडन ब्लॉक है दोनों, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा हैंड है। मैं उतनी अच्छी वो नहीं है, इसलिए आप हंसिएगा नहीं ठीक है, हैंड है हमारा। और ये इस पर क्या कर रहा है, देखिए इस पर ये फोर्स दे रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें ये धंसेगा नहीं। और इसमें ये कील है एक, इस पर हम जब प्रेशर लगाएंगे तो ये अंदर चला आएगा और ये नहीं आएगा। इस पर हम चाहे 10 किलो का प्रेशर डाल दें, चाहे जितना भी प्रेशर डाल दें, इस पर अगर उतना ही प्रेशर डालेंगे तो ये अंदर चला गया। अब आप इससे क्या समझें, पहले आप देखिए, प्रेशर बराबर क्या होता है, P इक्वल होता है F/A के। ये फोर्स है हमारा, ये हमारा क्या है, प्रेशर है ये तो, सॉरी, ये हमारा एरिया है। ठीक है, देखिए क्या आप इसमें कुछ नोटिस कर रहे हैं, यहाँ जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। मतलब अगर यहाँ एरिया बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या प्रेशर घटेगा। मतलब जितना एरिया ज़्यादा रहेगा उतना प्रेशर क्या रहेगा, कम लगेगा। लेकिन अगर जितना एरिया कम रहेगा उतना ही प्रेशर बढ़िया लगेगा। आपको अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। मतलब देखिए, मतलब यहाँ देखिए एरिया ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ अंदर ये जाएगा नहीं। लेकिन यहाँ एरिया कम है, यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, हमारी कील अंदर चली जाएगी। तो इस आप ये समझ रहे होंगे। मतलब देखिए, आप एक पेन लीजिए, पेन लीजिए, ये जो पेन की कैप है ये खोल दीजिए, देखिए ये पेन है। अब अपनी पेन को आप, ये जो इधर वाला ये है, ये आप अपने थंब पे रखिए और ये अपने इंडेक्स फिंगर पे रखिए, ठीक है। अब आप क्या करें, इस पर फोर्स लगाएं, 30 सेकेंड के लिए इस पर आप फोर्स लगाएं। अब आप देखेंगे कि प्रेशर का जो वो है, इस पर आपको ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन इस पर नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है इसकी एरिया कम है और इसका एरिया ज़्यादा है। ये देखिए, इसमें हमारा गड्ढा हो चुका है और इसमें देखिए कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ये मतलब इससे हम पता करें कि एरिया जितना ही कम रहेगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और एरिया जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ही प्रेशर कम लगेगा। आई होप
आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि एरिया जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। मतलब क्या है कि प्रेशर ज़्यादा लगेगा एरिया जब कम रहेगा, और एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। आप इतना समझ चुके हैं, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये प्रेशर एरिया की। ठीक है बबुआ। अब ये क्या, ये कौन सी ऐसा वो है क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी कौन सी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बचुआ, ये कौन सा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अब हम देखते हैं इस यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट इसकी न्यूटन दादा है, न्यूटन है। इसकी भी खोज किसने की थी, न्यूटन ने। ठीक है बबुआ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, थ्रस्ट। रुक जाइए, थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है, thrust is the force acting on a surface perpendicularly to it। किसी सतह पर लंबवत लगने वाला बल को प्रमोण कहते हैं। मतलब किसी परपेंडिकुलर सरफेस पे, सतह पर सरफेस पे लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम ये सतह है, इस पर अगर कोई भी चीज़ 90 डिग्री पड़ रही है, कोई भी चीज़ 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली बल लगा रहा है, तो वो क्या होगा, हाँ थ्रस्ट होगा। देखो जैसे क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्या जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति अपने भार के कारण क्या कर रहा है, वो ज़मीन पर क्या कर रहा है, प्रमोण लगा रहा है, थ्रस्ट लगा रहा है। मतलब जब कोई 90 डिग्री पर खड़ा रहता है तो उसी को हम थ्रस्ट कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, आप पर्सन स्टैंडिंग थ्रस्ट ऑन ग्राउंड। इसके मतलब कोई वो नियम नहीं है, इतना बस बहुत है। थ्रस्ट कोई वो नहीं है, इतना हम जान जाते हैं। किसी सरफेस पर परपेंडिकुलरली एक्टिंग, जब कोई बल लगता है, किसी सतह पर कोई परपेंडिकुलरली बल लगता है 90 डिग्री पर, तो उसी को थ्रस्ट कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति के कारण, वो उसके भार के कारण ज़मीन पर क्या लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है, बस कुछ नहीं, 90 डिग्री पर रहता है और इसका कोई वो नहीं है। तो इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है कि ऐसा कुछ है, फॉर्मूला नहीं है इसका कोई। इसके यूनिट्स हैं इसके, न्यूटन दादा, इसके भी यूनिट्स हैं। एक चीज़ मैंने नहीं लिखाई, वही ध्यान अभी दिया, अरे सॉरी, न्यूटन दादा, ये जो फोर्स जो होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। मतलब थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रेशर को हम थ्रस्ट अपॉन एरिया से भी कर सकते हैं। अगर हम थ्रस्ट का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, जैसे थ्रस्ट का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, इक्वल क्या कर देंगे हम, P इंटू ए।
प्रेशर अपॉन एरिया, बस कुछ नहीं, ठीक है। इससे हमारा थ्रस्ट का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, उधर चलते हैं पेज पर। हम क्वेश्चन लिख देते हैं तब वीडियो बनाते हैं, रुक जाइए कि बना देते हैं, रुक जाइए ऐसे ही। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन is applied to an object of area 4 मीटर, 4 कितना है, रुक जाइए, 4 मीटर स्क्वायर, एंड फाइंड द प्रेशर, हमसे पूछ रहे हैं प्रेशर क्या होगा। हमने अभी आपको बताया प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यहाँ हमें देखिए फाइंड डेट हम लिख देते हैं, लेट्स हमें क्या मिला गया है, फाइंड क्या मिला है हमें, देखिए हमें यहाँ फोर्स दे दिया गया है 20 न्यूटन, ठीक है। हमें एरिया भी दिया गया है 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसी पर रख देना है। फोर्स हमारा कितना है 20 और वो कितना है 4, काटेंगे 4 5 20 0, प्रेशर हमारा कितना आ गया 50 क्या न्यूटन, ठीक है बबुआ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक आध क्वेश्चन और लगा लेते हैं, 1 सेकेंड रुकिए। एक क्वेश्चन हम मैं अपने मन से देता हूँ क्या, देखिए हमें फोर्स दिया है 400 न्यूटन, एरिया दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, प्रेशर। आपको ये क्वेश्चन आपके घर के लिए है। थैंक्स है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देकर जाइएगा। तब तक ले मिलते हैं अगले क्लास में। आज ये क्लास हिंद होगी बस। धन्यवाद क्लास में बनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पर।